जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको मिलावट के बारे में बताया था। कुछ लोग सोचते हैं कि मिलावट करके वो अपना कुछ फ़ायदा कर लेंगे, तो उनका ये सोचना गलत है, क्योंकि मिलावट करके उन्हें फ़ायदा कम जबकि घाटा ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मिलावट घाटे का सौदा है। वे मिलावट करके कुछ फ़ायदा ज़रूर कर लेंगे, लेकिन जिस प्रकार वो अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं, उसी प्रकार दूसरे दुकानदार भी अपने फ़ायदे के लिए मिलावट करेंगे। फिर वो मिलावटी सामान आप और आपके बच्चे खाएंगे या पिएंगे, जैसे मिलावटी दूध, आटा, चावल, दाल, चीनी, फल, सब्जी, मक्खन, मसाले आदि। तो उनके शरीर में कितनी मिलावटी चीज़ें अंदर जाएंगी। ज़रा सोचो, अगर हम रोज़ कोई 20 चीज़ें खाते हैं तो उनमें से केवल 2-3 चीज़ें ही शुद्ध होंगी। इसका मतलब अगर हम 100 चीज़ें खाते हैं तो उनमें से 20-25 चीज़ें ही शुद्ध होंगी। वैसे इसकी भी कोई गारंटी नहीं वो होगी भी या नहीं। अब सोचो, अगर हम इतनी अशुद्ध चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो हम कितने स्वस्थ होंगे। फिर तो हम बीमार ही होंगे, और अगर बीमार होंगे तो फिर डॉक्टर का खर्चा और बढ़ जाएगा। तो अब आप ही बताओ, मिलावट फ़ायदे का सौदा है या घाटे का। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको कहानी के एक पात्र रामू के बारे में बताया था। अब आगे के पात्र इस प्रकार है। मनोज रेस्टोरेंट। मनोज का शहर में एक बड़ा घर था। घर के नीचे उसकी दुकान थी। उसकी दुकान में 5-6 लड़के काम करते थे। वह बाजार में जो सड़ी गली सब्जियां बच जाती थी उन्हें इस्तेमाल किया करता था। वह सस्ते मसाले, सस्ते तेल, सस्ता आटा, सस्ता चावल आदि इस्तेमाल करता था। कभी कभी रात का जो सामान बच जाता था उसे गर्म करके दोबारा बेच देता था। कभी कभी पुराने तेल में नया तेल डालकर इस्तेमाल किया करता था। एक बार उसके एक लड़के ने पूछ लिया, साहब, हम खाने में के सामान में इतनी मिलावट क्यों करते हैं। पहले तो वह उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन जब वह दोबारा पूछता है तब वह कहता है, अरे मिलावट नहीं करूँगा तो लोगों की तनख्वाह कहाँ से निकालूंगा। देख नहीं रहे हो आजकल कितनी मिलावट हो गई है। अब दोबारा मत पूछना, समझे। लड़का, ठीक है साहब, अब दोबारा नहीं पूछूंगा। आनंद, किराने वाला। आनंद का शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। थोड़ी ही दूरी पर उसकी एक दुकान थी। वह खाने पीने के सामानों में मिलावट करता था, जैसे आटे में चाक चूना आदि मिलाता था, तथा दालों और चावल में कंकड़ पत्थर मिलाता था, और तेलों में कोई सस्ता तेल मिलाता था। एक दिन आनंद के साले ने उससे पूछा, साले, जीजा जी क्या कर रहे हो। जीजा, कुछ नहीं। साला, क्यों झूठ बोल रहे हो जीजा जी, मैंने तुम्हें अभी कुछ मिलावट करते हुए देखा था। जीजा, अरे तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरे। साला, अरे बताओ ना जीजा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जीजा, पक्का नहीं बताएगा। साला, हाँ जीजा जी। जीजा, तुम तो जानते ही हो आजकल महंगाई कितनी हो गई है, इसलिए दालों में कंकड़ मिला रहा हूँ। साला, जीजा जी आप ऐसे काम करते हो, यह तो गलत है। जीजा, अरे क्या गलत है क्या सही, आजकल सब चलता है। अकेला मैं नहीं मिलावट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया मिलावट कर रही है। अगर मैं शुद्ध चीज़ें बेचने लगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। साला, ठीक है जीजा जी, मैंने तो आपसे वादा किया था किसी को नहीं बताऊँगा। प्रदीप, खोए वाला। प्रदीप बहुत ही ईमानदार था, पर गरीबी के कारण वह भी मिलावट के रास्ते पर आ गया। वह खोए वाला था, इसलिए वह खोए में मिलावट करता था। वह खोए में मोम, पुराना मक्खन, ग्रीस आदि मिलाता था। एक दिन उसकी दुकान पर उसके मामा जी आए और वे प्रदीप से बोले, मामा। प्रदीप, बेटा क्या कर रहे हो। प्रदीप, कुछ नहीं मामा जी, खोया बना रहा था। मामा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ मिलाते हुए देखा था। प्रदीप, मामा जी क्या करे, आप तो समझदार है, आप तो को तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, इसलिए मिलावट कर रहा था थोड़ी सी। मामा, वह तो सही है बेटा, यह तरीका भी तो गलत है। प्रदीप, मामा जी आप तो जानते ही है, पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करता था, पर गरीबी की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मामा, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे पता है।
रोहित जूस वाला। रोहित जूस में मिलावट करता था। वह जूस में मिलावटी चीज़ें डालता था। वह कभी कभी आर्टिफिशियल कलर जूस में डाल देता था। नितिन, दवाई फैक्ट्री का मालिक। नितिन शहर में एक बड़े मकान में रहता था। उसका छोटा भाई जतिन भी उसके साथ रहता था। माता पिता भी उसके साथ रहते थे। जतिन की दवाइयों की दुकान थी जो घर से कुछ ही दूरी पर थी, जबकि नितिन की कंपनी घर से काफ़ी दूरी पर थी। नितिन दवाई में मिलावट करता था। वह सस्ते मटेरियल, सस्ते केमिकल आदि इस्तेमाल किया करता था। कभी कभी साधारण पानी दवाई मिलाने के लिए इस्तेमाल किया करता था। वह दोनों तरह की दवाइयाँ बनवाता था, एक मिलावट वाली, बिना दूसरी कम मिलावट वाली। और वह मिलावट वाली अभी पूरा नहीं हुआ। मिलावट वाली दवाइयों को अलग जगह रखता था, शुद्ध दवाइयों को गोदाम में रखवाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share our channel. Thank you.